अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब, आज हम निकले थे F9 पार्क जाने के लिए। वहाँ पर असल में मेरी छोटी सी जो नेफ्यू है उसने विज़िट करना था, खेलना कूदना था, तो हम भी साथ ही निकल पड़े। और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था ना कि मेरा दिल किया घर जाके केक बनाया जाए। और फिर हम घर पहुँच गए और ये मैंने जो इंग्रेडिएंट्स सामने रखे हुए हैं, बस इतने इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए केक बनाने के लिए। सबसे पहले ये जो दूध वाली कार्रवाई है ना, ये आप समझ जाएँ कि दूध के अंदर आपने 6 कतरे विनेगर के डालने हैं 1 कप दूध में। ठीक है, मेजरमेंट्स मैंने वैसे पहले भी लिख दिए हैं। 6 कतरे टोटल विनेगर के डालने हैं और उसको 2-3 दफ़ा से स्टर करना है और उसके बाद इसको रख देना है 10-15 मिनट के लिए, जितनी देर में बाकी सारे काम आपने करने हैं। ठीक है, और ये जो मेरा कप है ना, ये मैंने एज मेजरमेंट यूज़ किया था। और ये जो केक की रेसिपी है, ये उन तमाम लोगों के लिए जो घर में केक सिर्फ इसलिए नहीं बनाते हैं। उनका बहाना ये होता है कि हमारे पास स्पैचुला नहीं है, मेजरिंग कप्स नहीं है, स्पून्स नहीं है, बेकिंग ट्रे नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। ठीक है, अब आपने 2 अंडे ले लेने हैं और उसको अच्छी तरह फेंटना है, इतना फेंटना है कि उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए और वो झागो झाग हो जाए। ठीक है, उसके अलावा फ़िलहाल आपने अंडों के साथ और कोई कार्रवाई नहीं करनी। अच्छी तरह इनको फेंटना है, फोमी फोमी सा कर लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोमी फोमी आपके अंडे होंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जी आपने पिसी हुई चीनी डालनी है। ये तकरीबन मेरे पास 1 कप पिसी हुई चीनी है, यानी 1 कप चीनी मैंने मैयर की थी और उसके बाद उसको पीस लिया था। ज़ाहिर है जब वो पिसती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। बस पीसने से पहले 1 कप चीनी आपने मैयर कर लेनी है और वही मैयरिंग कप रखना है जो आपने वो दूध वाला रखा था। ठीक है, अब जी उसको बैच वाइज आपने डालते जाना है और साथ साथ इसको अच्छी तरह से बीट करते जाना है। ठीक है, आहिस्ता 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 अंडे की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती जाएगी और बैटर जो है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। बस चीनी आपने ऐड करनी है। और सबसे पहली टिप जो है वो मैं आपको यहाँ पर पहले ही दे देती हूँ कि अवन जो है साथ में आपने प्री हीट करने के लिए रख देना है और उसका टेम्परेचर आपने रख लेना है जी जनाब 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और रॉड जो है वो ऊपर और नीचे वाले दोनों ऑन कर देने हैं और 15 से 20 मिनट के लिए अब आपने अवन को रख के फिर भूल जाना है, क्योंकि अगर प्री हीटेड अवन नहीं होगा तो कोई चस नहीं आएगी। चीनी डालने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और जो पाकिस्तानी केक में नहीं डलता वो है नमक। और ये नमक वाली रेसिपी आपको यूरोप से जब आप ब्राउनीज़ और केक्स की रेसिपीज़ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई नमक के बगैर तो केक का स्वाद ही नहीं आता। केक के बाद आ गया जी ऑयल या घी। अब यहाँ पर मैंने डाला है आधा कप घी, आप जो है वो ऑयल भी डाल सकते हैं। मुझे घी डालना इसलिए पसंद था क्योंकि मुझे ज़रा मॉइस्ट सा और गुई गुई सा केक बनाना था और गुई केक हमेशा घी से ही बनेगा। अब पाकिस्तानी जो डाइट पर हैं वो केक ही ना खाएं, क्योंकि अगर केक खाना है तो फिर मॉइस्ट और गुई होना चाहिए और चीनी वाला होना चाहिए और घी वाला होना चाहिए और मज़ेदार होना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग भी डाइट पे हैं वो एक दिन के लिए चीट कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो बताने हैं भाई वो इंग्रेडिएंट्स जिससे आपका ज़बरदस्त सा केक बनेगा और इतना डिलीशियस बनेगा कि आहा हा मज़ा ही आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर। ये 1 टेबलस्पून मैंने मैयर के अंदाज़े से, क्योंकि मैं राइस स्पून से ऐड कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा ऊपर डाल दिया है, लेकिन आप लोग 1 टेबलस्पून मैयर करके रख लें किसी चीज़ से। बस 1 टेबलस्पून ही डलेगा 2 कप मैदा के अंदर। ठीक है, फिर इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से स्टर करते 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 छान के बैटर के अंदर ऐड कर देना है। और इसका जो पर्पज़ है छानने का वो ये है कि वॉल्यूम आता है केक के अंदर, अच्छी सी एयर प्रोड्यूस होती है और अच्छा वॉल्यूम आता है। जो लोग भी मैदा डायरेक्ट डाल देते हैं बगैर छाने, हमेशा उनका केक बैठा हुआ और सेंटर से हैवी सा और साइड से फ्लफ़ी सा इस तरह का बनता है। आप मेरी तमाम ये सारी छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, ऐसा केक बनेगा ना आपका कि बस क्या ही बात होगी। तो यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से मैदे को छान छून के आहिस्ता आहिस्ता बैच वाइज ऐड कर देना है। और जैसे ही सारा मैदा ऐड हो जाए फिर अब लास्ट में आपने वो जो बटर मिल्क बनाया था विनेगर डाल के वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और हल्के हाथ से इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, क्योंकि बैटर आपका काफ़ी हार्ड हो चुका होगा मैदा ऐड करने की वजह से। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसके अंदर दूध ऐड करके इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी वापस मेंटेन करनी है। तो बस यहाँ पर मैंने मेन काम सारा कर लिया। कुछ लोगों को इसी तरह का केक पसंद होता है तो आपने यहाँ मिल्क ऐड करने के बाद इसको बेक करने के लिए रख देना है। मुझे क्योंकि चॉकलेट केक बनाना था तो यहाँ पर मेरा एक स्टेप अभी रहता है कि कोको पाउडर हमने ऐड करना है इसके अंदर मज़ीद। सो आप अच्छे तरीके से पहले सारा दूध डिज़ोल्व कर लें, देन यू ब्रिंग द कोको पाउडर। और उसकी मेजरमेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 3 टेबलस्पून आपने कोको पाउडर लेना है इस 2 कप्स ऑफ मैदा के लिए।
तो ये सारी मेजरमेंट्स केक के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अगर आपने मेजरमेंट ख़राब कर दी है तो केक आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपने पहले ये सारी चीज़ें मेजर करके रख लेनी है, उसके बाद आपने बनाना शुरू करना है। और ऑब्वियसली स्टेप 1 इज़ कि आपने प्री हीट करने के लिए अवन रख देना सबसे पहले। तो मेरे पास क्योंकि बेकिंग ट्रे अभी नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने एक इस तरह का स्टील का पैन सा लिया है और इसके अंदर ही मैंने ये सारा बैटर डाल देना है। तो पैन के अंदर बटर पेपर को लगाने से पहले भी आपने ग्रीस करना है पैन को, फिर बटर पेपर लगाना है और उसके ऊपर से भी आपने ऑयल या घी या बटर जो भी जिससे भी आप ग्रीस करना चाहते हैं उससे आपने ग्रीस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये बैटर इसके अंदर पोर कर देना है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये केक उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अब तक केक सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो अब आपके पास मैंने तमाम वो चीज़ें इस्तेमाल की जो हमारे घर के अंदर मौजूद होती हैं ऑलरेडी और जिससे इजीली क्विकली केक बनाया जा सकता है। और विद इन ये जो सारे प्रोसेस का टोटल टाइम है ना, ये 45 टू 50 मिनट्स बेकिंग टाइम है और 15 टू 20 मिनट्स आपको ये सारा ये मिक्सिंग और ये मयरिंग वगैरह में लगेगा। तो इन टोटल ये 1 घंटे 10-15 मिनट की कहानी है केक बनाने की, जो हम सोचते रहते हैं कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, तरसों बनाएंगे। तो बस जैसे ही आपने मेरा ये व्लॉग देखना है ना, आपने बस उसी दिन हिम्मत करनी है और केक बना डालना है। मैंने इसको पोर कर दिया चॉकलेट बैटर को, और ये कलर जब तक कि ये वाला अचीव नहीं हो जाता और कंसिस्टेंसी जब तक कि ये वाली अचीव नहीं हो जाती, ना ये बहुत ज़्यादा थिक है ना ये बहुत ज़्यादा ऐसे लिक्विडी सा है, ये एक मिडिल कंसिस्टेंसी का बैटर है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको चम्मच से पोर कर करके दिखाया था कि आपको कंसिस्टेंसी अच्छे तरीके से पता चल जाए, ठीक है। आपने बेकिंग ट्रे के अंदर डाल दिया, उसके बाद आपने प्री हीटेड अवन में डाल दिया, बेकिंग टाइम पूरा हो गया, ये जी निकल के आ गया। और अब आप देख सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल फजी ब्राउनी जैसा इसका टेक्सचर है, और ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने घी ऐड किया था। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फ्लफ़ी है, टेस्ट के अंदर इतना ज़बरदस्त था ना। जो एक आपने जो 2 पिंचेस ऑफ सॉल्ट डाले हैं ना, उसका जो फ्लेवर आया ना, असल कहानी तो सारी वही है। बाकी तो आम केक्स में भी जायका होता है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है कि कैसा बना था। एंड आई विश यू द बेस्ट कि आपका केक बिल्कुल इसी तरह का हाई राइज हो, डिलिशियस हो, सॉफ्ट हो, gooey हो, और आपके घर वालों से भी आपको इस तरह ही तारीफ़ मिले। थैंक यू सो मच, कीप मी इन योर प्रेयर्स। क्यूब्स में मैंने कट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं थे, उनके लिए मैंने स्टोर करना था, तो मैंने कहा मैं पहले ही स्लाइसेस कट करके उनके लिए सेव कर लूँ और फिर मैं खाऊँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।